और दहिया खाप भी बड़ी है और आजकल खाप भी कम नहीं है भाई। और मुरथल गांव बड़ा गांव है। इस गांव में भी आपने मेले बनाया था सुरजमल का मेले बनाया था। आपके बदौलत अजय सिंह चौटाला ने आपके गांव में टिकट देगा ये जगह। अरे आपने पूरी वोट नोटा दबी और वोटा की खाली ठोका विधानसभा में भेजा था 2 बार। और आज आपके बीच में भूपेंद्र मलिक जी मलिक खाप से है और बढ़िया परिवार से है। कोको भाई लुकवा कुसा है कति मलिक खाप से सामाजिक परिवार से है। अब इसी पार्टी में रहा जिस ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन करी थी। आज दूसरे के सारे में आप लोग 3000 रुपये पेंशन लो। अगर पूरी सरकार होती क्या 900 रुपये देते। और मेरी माँ ने ताऊ देवीलाल की जब सरकार बनी एक भजन गाया था छन्नो धन्नो रतिया तुम्हारी चलो लगाइयो पेंशनारी। वह ताऊ तेरा क्या कहना देखकर नोट न पाते में वह ताऊ तेरा क्या कहना। आज उसकी बदौलत हर घर में बूढ़ा बुढ़िया को 6000 रुपये पेंशन मिल रहा है। और इस भाई ने मैं ज्यादा न के तो इसमें का भाव है भूपेंद्र मलिक ने जो सुरजमल की खाटी जोड़ी बरती ना नोटा गिरी वोटा गिरी। इस दिग्विजय सिंह चौटाला को युवा साथी है युवा भाई है। किसी का पोता किया बेटा है। इसने पूरा आश्वासन देकर लोकसभा में देकर अपना वो कहियो भाई भूलना चाहिए चूकना चाहिए। एकला है खारा है सारी बात आज इसमें। धन्यवाद। जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान राष्ट्रीय चौधरी दिग्विजय चौटाला जी और पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी राज सिंह दहिया जी, हमारे बड़े भाई रमेश मुडोली जी, राजपाल शेवरी जी, भाई सुमित राणा जी जो सरकार में चेयरमैन रहे पूर्व में और यहाँ से प्रत्याशी रहे पार्टी के और हल्का प्रधान भी बड़े भाई अजीत अंतिल जी, दादा राम प्रसाद शर्मा जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकिशन कुशील जी, अशोक बैरागी जी, सुरेंद्र पहलवान जी, दर्शी नरवाल जी और सीलू खासा जी और मेरे सामने बैठे मुरथल गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथियों जिनको मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। आज तो आप हमारे बीच में आए हो। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 मई को जो दिल्ली की सरकार का चुनाव हो रहा है उसमें कोई भी चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसमें सोच विचार करके बड़े सोच समझ के सलाह मशवरा करके देने की चीज होती है। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी खड़े हैं। एक तो आपके हल्के का जो बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया जिस बीजेपी से आज हरियाणा और देश का प्रत्येक नागरिक भी है जिससे छुटकारा चाहते उस प्रत्याशी के उसका प्रत्याशी है पंडित मोहनलाल मुडोली जिसने कोई विकास नहीं किया। यहाँ भी अभी रमेश मुडोली जी जो खुद के लिए गाँव में कोई एक ईंट तक नहीं लगवाई तो बताओ। तो एक तरफ तो यह प्रत्याशी है। दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का है जो सतपाल महाराज है हरिद्वार में मंदिर बनते हैं पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह कराने वाले पंडित जी उनको ले गए हैं। पहले क्या चले गए सफीतों से अभी 3-4 दिन पहले हमने फार्म करा देंगे खुद अपने हाथ से उसका अपना पता लेगा आनाराम आश्रम हरिद्वार। भाई इतना बड़ा झूठ बोला कांग्रेस पार्टी ने। सोनीपत लोकसभा आगे बताता हूँ भाई यहाँ 18 लाख वोट है या 36 वर्ग के लोग हैं। अगर किसी ब्राह्मण को टिकट देना हो यहाँ ब्राह्मण की थी किसी मुनारी को टिकट देना है यहाँ बड़े बड़े आश्रम में पोखरों में भी यहाँ भी मुनारी को दे देते। लेकिन हरिद्वार से ही क्यों लेके आए
ये इस बात को सोचने का एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो बीजेपी के कुशासन से कांग्रेस छुटकारा नहीं दिलवा सकती, इस बात की तरफ संकेत करता है। कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है, उन पे आज भ्रष्टाचार के, जमीनों के घोटाले के, तरह तरह के मुकदमे चले हुए, जेल जाने से डर के कारण, ईडी के डर के कारण बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं। यह सोनीपत में जैसे हरिद्वार से प्रत्याशी आए हैं, इसी प्रकार गुड़गांव में भी एक बम्बई के नाच चले वाले को पकड़ लाए भाई, राजगोपाल क्या नाम है। इसी तरह करनाल के खट्टर के सामने वो आएगा एक नया चुनाव हटा दिया, जिसने वो आएगी मानते में विमान आने ताऊ का सवाल करा दे रहा है, बड़ौदा से चुनाव लड़ा है। तो ये मंशा इनकी देख रहे हो आप, इनसे जो छुटकारा दिला सकते हैं तो दूसरे छुटकारा नहीं दिला सकते। देखा हुआ आपकी बात मात्र 10 विधायक आए थे, माता गांधी ने दिखा दिया, जब 5 होते 15 होते होंगे तो पूरा राज लेके दिखा देते। अगली बार भी ऐसे हो रहा है, जो कांग्रेस वाले ने उनके बिके हुए हैं, लेकिन तुम्हारे किस बात का आग्रह है, तुम्हारे पीछे क्या ईडी लग रही है, क्यों नहीं सोचते, क्यों इन बाहर वालों को, और क्यों जो बीजेपी का जो शासन देख लिया उससे छुटकारा दिलाने के लिए एकमात्र विकल्प आज है चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी, जो किसान मेरे मजदूर के बेटे को आज आपके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है। एक तरफ हरिद्वार का पुजारी है, एक तरफ रेती का व्यापारी है, जिसने सारी रेती को छाई हुई माइनिंग का काम कराता है। तो यहाँ आप लोगों ने सुन रहा है, यहाँ से किसान कमेटी की आवाज उठती थी, पूरे देश में उठाती थी। चौधरी देवीलाल, चौधरी लहरी सिंह, चौधरी मुल्तान सिंह, चौधरी विजयराम भैया यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे। आज दोनों पार्टियों ने वो हाल कर दिया, एक तो व्यापारी बन जाए, एक पुजारी बन जाए, किसान कमेटी की आवाज को दोनों पार्टियों ने दबा दिया। ये आज देखने वाला विषय है। किसान कमेटी युवा वर्ग की, गरीब गुर्बे की बात कोई करता है तो आज वो चौधरी देवीलाल की पार्टी है। ये कांग्रेस की सरकार आती है तो किसान को नया काम करते हैं, किसानों को जमीन को ओढ़े फोड़े में, व्यापारियों को, साहूकारों को नया काम करती है। जैसे पीछे देखा आपके भरोसे मिठाई डालकर इस प्रकार से कांग्रेस ने किसान से छीनकर उनको दे दिया बाहर के लोगों को। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में 70,000 एकड़ जमीन को लूटकर दादाओं को, साहूकारों को दे दिया इस कांग्रेस पार्टी ने। और बीजेपी आती है तो किसान की मुक्ति खाई जाती है। एक सांप्रदायिक है, विनाशनाथ है, इन दोनों से छुटकारा केवल जननायक जनता पार्टी दिलवा सकती है। तो आज किसान कमेटी की आवाज का कहीं शोषण किया है और पूरे सोनीपत लोकसभा के मतदाताओं का कांग्रेस पार्टी ने मांग किया है। क्या क्या एक भी व्यक्ति ने जिसकी हाँ वोट है वो चुनाव लड़ते हरिद्वार से गए हैं, इन हरिद्वार वालों से और इन बीजेपी वालों से पीछा छुड़ाना है तो किसान के बेटे को अपना आशीर्वाद दे। हम दोनों से पीछा छुड़ाए भाई, ये हमारा भाईचारा इकट्ठा होता जा रहा है। 4 दिन से चुनाव आए भाई, चुनाव से शुरू किया था, इतना बढ़िया समर्थन मिला, फिर बोलता हल्का से हल्के में दिन माहौल बदलता जा रहा है चुनाव का। ये कांग्रेस वाले झूठ फैला रहे थे, तो पहले क्या कहते थे आप, पिछली बार सामने चुनाव था क्या कहते थे, इनका हम लोग वोट कर दिए, और आज क्या कहता है कांग्रेस का यहाँ का ही नेता आगे कहता है ये जातिवाद फैलाते हैं। 36 जाति की पार्टी तो केवल जनता पार्टी है। इन जातिवादों से, इन दोगली नीति वालों से बचना है। कभी ये कहते हैं जात को वोट मत देना, कभी कहते हैं ब्राह्मण को मत देना। इनका उद्देश्य सिर्फ भाईचारा खराब करना है पार्टियों का। तो एक मात्र किसान वर्ग की बात तो करते हैं, कमेरे की करते हैं, युवा की करते हैं, महिला की करते हैं। उन लोगों को आपने मजबूती देनी है। ऐसा जो आज आप हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपने इतना भारी आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से मेरे बुजुर्ग साथियों हम तो आपके अपने हैं, आपके हैं, कोई ज्यादा
जी उनके दुकान वालों से तो बड़ी आएगी उनको मत देगा। एक नोट 100 वोट। वाह जी वाह, वाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। ना जी हेलो तो ज्यादा नहीं कहते, मैं कहता हूँ अपने भाईचारे को, ये भाईचारे का चुनाव हो गया है। जैसे भी है आपके हाथ के हैं, बूढ़े हैं आपके अपने हैं, तो इस बात को गौर करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बेटे को आशीर्वाद दिया। अगर ये हमारा भाईचारा सब गया तो कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। ऐसा हुआ है यहाँ पे 28 साल पहले 1998 में एक जगत जिले से अरविंद शर्मा नाम का व्यक्ति आया था और वो दिल्ली के चुनाव में खड़ा हो गया। ब्राह्मण समाज ने उसका साथ दिया, देना भी से अच्छी बात है, भाई का साथ देना भी है, उनसे जीत लो। पूरे ब्राह्मण समाज ने उसका साथ दिया, जीत गया ना, जीत से जाएगा। अभी वो माहौल हो गया है, तुम सब जो भाई अपने भाइयों को समझाओ, गाँव को समझाओ, वही माहौल बनता जा रहा है। अपने भाई के साथ खड़े हो, अपना मनोबल मजबूत करो और हराएगा तुमने। तुम्हारी तो इतनी ज्यादा वोट है, जब 1 लाख वोटों वाले यहाँ से जीत गए तो अब तो देख लो माहौल ये सब बन गया, सब से बदलेंगे इसको। तो ज्यादा मैं कहता हूँ आप खुद समझदार हो, इस चुनाव में ये दिखा देना है इन पार्टियों की विकसित को तोड़ना है, जो मिली भगत करके राजनीति कर रहे हैं, जिसे कैसे फुटबॉल के गेम होता है उसको पास देता है, वो उसको इस जुर्मबंदी को तोड़ना है। धन्यवाद। धन्यवाद भूपेंद्र जी का। अब मैं आपके बीच में सुदर्शन जी, प्रीतमपुरा, शिलू भाषा जी, पदम रानी जी, शुभम नैन जी भी आपके बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोगों की इजाजत हो तो आपका आखिरी प्रोग्राम है, 2 नारे लगा दो जब तक दिग्विजय जी बोले आपके बीच में। जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, डॉक्टर अजय चौटाला जी, डॉक्टर अजय चौटाला जी, भाई दुष्यंत चौटाला जी, भाई दुष्यंत चौटाला जी, भाई दिग्विजय चौटाला जी। थोड़ी ऊंची आवाज में करो, 25 तारीख तक सारा गांव घूमता रहे, दिल्ली तक आवाज का। भाई दिग्विजय चौटाला जी, भाई भूपेंद्र मलिक जी, भाई भूपेंद्र मलिक जी। जननायक ताऊ देवलाल अमर रहे, जननायक ताऊ देवलाल अमर रहे। अब मैं युवाओं के नेता आपके चहेते जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय चौटाला जी से आग्रह करूंगा कि आपके बीच में आए और 25 तारीख की वोट की अपील आपके बीच में करें। भाई दिग्विजय चौटाला जी। आदरणीय मेरे मुरथल गांव के सम्मानित बड़े बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, गांव के घरों में मेरी आवाज सुन रही माताएं बहनें, देश प्रदेश का सुनहरा भविष्य, हरियाणा की उज्जवल आन बान और शान, नौजवान युवा भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, जिला अध्यक्ष महोदय, हल्का अध्यक्ष महोदय, और आज जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, भाई भूपेंद्र मलिक जी जो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी हैं, किसान कमेटी के बेटे हैं, आपके हमदर्द हैं। आपने हमारे आगमन पर जितनी गर्मजोशी से आज स्वागत किया, सैकड़ों की संख्या में आप लोग यहाँ पर आए, मैं मेरी तरफ से और पूरे बीजेपी परिवार, पार्टी, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुरथल को राजनीतिक गांव है, बड़ा गांव है इलाके का, और यहाँ का राजनीतिक फैसला दूर तक असर दिखाता है। 25 तारीख को जो वोट आपने डालना है, वो जहाँ देश के लिए, प्रदेश के लिए, वहीं अपने और अपने भाईचारे के लिए भी सोच समझ करके डालना है कि कैसे उसे फर्क पड़ सकता है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कर्मयोगी को चुनना है, धर्मयोगी को नहीं चुनना। आजकल राजनीति धर्म और जाति की ज्यादा हो गई, काम वाले की अहमियत कम रह गई।
पीछे का इतिहास उठा करके देखो, बढ़िया एमपी कौन कौन से हुए, उनमें एक नाम निकट इतिहास में दुष्यंत चौटाला का भी आता है। कैसे आता है कि हरियाणा प्रदेश की जब जब भी कोई संघर्ष लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ने की बात आई, 25 साल का वो नौजवान जब एमपी बन के गया था तो पार्लियामेंट में यूं गूंजता था जैसे हरियाणा का बब्बर शेर गूंजता हो पार्लियामेंट में, बड़ी मजबूत आवाज थी। और आजकल के एमपी देख लो, रमेश कौशिक हो गए और लोग हो गए, इनका कभी कोई भाषण ही नहीं सुना होगा। यूट्यूब पर दुष्यंत चौटाला पार्लियामेंट का भाषण लगा लो, 100 वीडियो आ जाएंगी। और भाई कोई सा इनका रमेश कौशिक का एक आधा बोधा भाषण भी आपको मिल जाए, बड़ी मुश्किल मिलेगा, कभी पार्लियामेंट में बोले नहीं। आपको पता है केंद्र सरकार की योजना ढाणी में गांव की बिजली से 24 घंटे जोड़ना, पासपोर्ट का केंद्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बनवाना और सड़क का पैसा एमपी नेट फंड के तहत देना, ये सबसे पहले दुष्यंत चौटाला ने करके दिखाया। सम्मानित साथियों, किसान के ट्रैक्टर को जो पिछली मोदी की सरकार ने गड्ढा घोषित जो ट्रैक्टर था जिसपे चौधरी देवीलाल ने टैक्स माफ कर दिया था, पिछली सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया, उसका कानून बना दिया। दुष्यंत जी ने ट्रैक्टर लेकर के ट्रैक्टर पर बैठकर वो पार्लियामेंट गए और प्रधानमंत्री की 2.5-3 करोड़ की गाड़ी के साथ में दुष्यंत ने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट में शोर मचा, चर्चा हुई कि ट्रैक्टर क्यों आया है, तो लोगों ने बताया प्रधानमंत्री जी चौधरी देवीलाल का पड़पोता इसलिए ट्रैक्टर लेके आया है क्योंकि इस पर टैक्स लगा दिया है, उन्होंने टैक्स लगा दिया। आपको हैरानी होगी कि शाम होते होते दुष्यंत को बुला करके कहा, भाई अगली बार ट्रैक्टर पर ना आइयो, शर्मिंदा ना करियो और कानून ना तोड़ा करो। 2016 के किसान के मुआवजे 2-2 साल से पेंडिंग थे, दुष्यंत जी ने लड़ाई लड़कर पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई, किसानों के मुआवजे दिलवाने का काम किया। तो जागरूक एमपी, उप मुख्यमंत्री रह करके भी हमारी सोच थी, अब वो लागू नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट में चला गया मामला कि ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आपके यहां तो चारों तरफ बड़ी कंपनियां हैं, इनके अंदर यूपी, बिहार, अन्य प्रदेशों के हमारे भाई ज्यादा काम करते हैं। हमारे वालों जब जाते हैं तो कह देते हैं लोकल है भाई, रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं। तो दुष्यंत जी ने कानून बनाया सरकार में आते ही 75% प्राइवेट में हरियाणवी रिजर्वेशन, मगर वो अब क्या करें, इंडस्ट्री वालों को और विरोधी पार्टियों को नहीं जैसी बात, भाई ये लागू हो गया तो यूं लागू हो जाएगा जैसे चौधरी देवीलाल की पेंशन लागू हुई थी, लोग दुष्यंत की गुणगान करेंगे। मगर दुष्यंत की नीयत में खोट नहीं था। आज हरियाणा के पंचायतों में 50% महिला सरपंच बनी है, ये जेजेपी पार्टी ने बनवाई क्योंकि पंचायत महकमा दुष्यंत जी के पास था, वो कानून लेके आई। बैकवर्ड समाज को राजनीतिक हिस्सा पंचायतों में फिक्स किया, रिजर्वेशन जेजेपी पार्टी ने किया। राशन डिपो में 33% अब जो नहीं बनेगी ये महिला बनेगी, ये दुष्यंत चौटाला जी ने दिया। ठीक ऐसे ही किसान की 14 फसल एमएसपी पर खरीदी। सम्मानित साथियों, कोरोना काल में जब दूर मंडियों में जाने से लोग डरा करते, नए परचेज सेंटर 1100 हरियाणा के अंदर बनाने का काम किया तो दुष्यंत चौटाला ने किया। और आज हटते ही आपको हैरानी होगी, आज 2 महीने हुए हटे हुए, आधे से ज्यादा परचेज सेंटर खत्म कर दिए सरकार ने। आज गेहूं का किसान हो, सरसों का किसान हो, ट्रालियों पर बैठकर रात गुजारनी पड़ रही है मंडियों में क्योंकि परचेज ढंग से नहीं हो पाता। दुष्यंत चौटाला ने 36 बिरादरी हर वर्ग के साथ लेकर, गुरु रविदास के यहाँ पर भक्त बैठे होंगे, दिल्ली के अंदर गुरु रविदास मंदिर टूटा था तो दुष्यंत ने कहा था मैं जमीन दिलाऊंगा कुरुक्षेत्र में और देश का सबसे बड़ा गुरु रविदास मंदिर बनाएंगे। आज वो जमीन मिल गई और उसका काम शुरू हो गया। साथियों, ये अपने आप में बहुत अच्छी सोच है। ठीक ऐसे ही एक बात हमारे विरोधी हमें थोड़ा टोकते हैं, 5100 पेंशन, और हुड्डा जी ज्यादा कह रहे हैं भाई 5100 पेंशन वाली बात इन्हें पूरी नहीं की। हाँ, हम मलाल करते हैं इस बात का कि हम पूरी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी कलम तो मजबूत थी, कलम तो देवीलाल की थी, मगर स्याही कम थी, समझो कि नहीं। एमएलए कम थे, 10 एमएलए थे, हर बात हम नहीं मनवा पाए। हुड्डा जी के पास 60 एमएलए थे, 66 एमएलए थे, और कितनी पेंशन बढ़ाई 10 साल में? 700। दुष्यंत चौटाला ने 4 साल राज किया सिर्फ, और 10 एमएलए के सहारे पर कितनी पेंशन बढ़वाई? 1000। बढ़वाई कि नहीं बढ़वाई? दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर दुष्यंत के पास 60 एमएलए होते तो 5100 पेंशन करता है कि नहीं करता?
कई बार बीजेपी वाले कहें इनने नहीं करी, हमने करी है। तो बीजेपी की सरकार हरियाणा को छोड़ के 10 और प्रांत में भी है, कहीं पर 3000 पेंशन है तो 1500 से भी ज्यादा है तो ये तो लड़ाई दूसरी चुनाव में। आज हरियाणा में नया घटनाक्रम पैदा हुआ। 2 दिन पहले हुड्डा ने कहा कि मैंने 3 MLA तोड़ लिए बीजेपी के और ये सरकार गिरनी चाहिए। दुष्यंत जी ने कहा मेरे 10 का पूरा समर्थन हम आपको देंगे, पहले भी आपको दिया था, 19 में आप पीछे हट गए थे, आज भी आपको देंगे, आप पेंशन लागू कर रही हो 5100। अभी भी हुड्डा साहब डगमगाई हुई बात कर रहे हैं, पूरी सुनी पक्की बात नहीं कर रहे। दुष्यंत जी ने अपना लेटर जारी कर दिया मगर हुड्डा साहब कमजोर बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब कमजोर बात ना करो, सत्ता बीजेपी को गिराओ और एक मौके अगर कलम पकड़ सकते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की बात है, मगर हमारा तो एक वादा है 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन वो पूरी होनी चाहिए। हम तो आज भी वो बात करेंगे मगर हर एक के बस की बात नहीं है ईडी और सीबीआई से टकराना। मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जो आपके बीच में सदैव रहे, उन्होंने जेलें काटी, इमरजेंसी में 19 महीने जेल में रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने, सोनिया गांधी ने संघर्ष जब साजिश रची, मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, मेरे पिताजी को 10-10 साल की कैद करके जेल में डाला। आके नहीं डाला, हमने तो कभी नहीं कोई इस बात के लिए मुंह पर कभी कोई परेशानी दिखाई। हमने तो हंसते हंसते 10-10 साल की वो जेल भी काटी और आगे भी संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मगर हुड्डा साहब आप ईडी और सीबीआई से डरते हो, ये मेरा मन नहीं मानता। आप सरकार बनाओगे बीजेपी की गिरा करके, क्योंकि आपका डर है उनके सामने। तभी यहां कमजोर कैंडिडेट उतारा, खट्टर के सामने कमजोर कैंडिडेट उतारा, श्रुति चौधरी की टिकट कटवाई और वहां कैप्टन अजय यादव की टिकट कटवाई। ये सारा षड्यंत्र हो रहा है, खेल हो रहा है। आज यहां जो खेल हुआ ये ब्रह्मचारी जी बाहर का है, ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर लड़ाई लड़ सकता है कोई तो भूपेंद्र मलिक लड़ सकता है। मैं आपको बड़े विश्वास से भरोसे से कह रहा हूं। आप एक मौके साथ दो, अपने और पराई की इस पहचान में 2 तराजू करो। इनसे बढ़िया कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा, इनका समर्थन कर करके इनको पार्लियामेंट तक पहुंचाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी दुष्यंत चौटाला बनकर पार्लियामेंट में चमकेंगे और आपकी लड़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।